हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोरेल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा कि तो हमने जो एग्जांपल लिया था डॉग फ्लावर, या जिसे हम स्नैपड्रैगन नाम से भी जानते हैं, या फिर एंटीराइनम नाम से भी उससे जानते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक वाइट फ्लावर्ड और एक रेड फ्लावर्ड वैरायटी लिया, दोनों का आर्टिफिशियल क्रॉसिंग किया। लेकिन सरप्राइजिंगली F1 जनरेशन जो मिला, फर्स्ट जनरेशन जो मिला, वो हमको टोटली क्या मिला, पिंक मिला। हमें ना रेड मिला ना व्हाइट मिला, हमको क्या मिला, पिंक कलर मिला। और जब हमने इसमें सेल्फिंग अलाउ किया तो हमको जो F2 जनरेशन में क्या मिला, हमको जीनोटिपिक रेशियो तो सेम ही मिला, जैसे कि 1:2:1, बट सरप्राइजिंगली फिनोटिपिक रेशियो जो कि अकॉर्डिंग टू मेंडल वी हैव टू एक्सपेक्ट लाइक 3:1, बट इंस्टेड ऑफ दैट हमको जो रेशियो मिला वो था 1:2:1, दैट इज 1 रेड, 2 पिंक एंड 1 वाइट। ओके, सो ये हुआ क्योंकि एक फिनोमिनॉन है उसके पीछे, वो की है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा, उसके रीजन के बारे में भी देखा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोडोमिनेंस, और इसके साथ ही साथ हम लोग एक और टॉपिक भी पढ़ेंगे जो कि है मल्टीपल एलील, जो कि इससे ही रिलेटेड है, कोडोमिनेंस से ही रिलेटेड टॉपिक है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो क्या है, एक काऊ आपको जो दिखाई दे रहे है उसके बच्चे के साथ है। उसका अगर हम कलर देखते हैं अभी, तो आपको कौन सा कलर दिखाई देता है बच्चों? ऑब्वियसली योर आंसर विल बी, एक तो उसमें व्हाइट कलर डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो कलर दिखाई दे रहा है वो है ब्लैक कलर। ओके, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाइड बोथ द कलर्स। ओके, आपको ब्लैक कलर भी दिख रहा है, आपको व्हाइट कलर भी दिख रहा है। अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। अभी लेट मी टेक द पेन। इसमें अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से अगर हम जाते, तो सपोज हमने एक काऊ लिया जिसका कलर था वाइट। ओके, तो वाइट कलर का जो जीनोटाइप मैंने लिया वो था कैपिटल डब्ल्यू, जो कि थे वाइट काऊ। ओके, दूसरा जो मैंने लिया वो है ब्लैक काऊ, जिसका जीनोटाइप है स्मॉल डब्ल्यू, ब्लैक काऊ। ओके, अगर इसका मैंने आर्टिफिशियल क्रॉसिंग किया तो उसमें ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जो कि जिसमें कि होगा स्मॉल डब्ल्यू, दैट इज द फॉर द ब्लैक कलर। ये जो है ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, एक ही टाइप का अलील प्रोड्यूस करेगा, जो कि होगा लार्ज डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, दैट कोड्स फॉर व्हाइट कलर। अभी जो F1 यहाँ पर जीनोटाइप प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अभी इसका जो जीनोटाइप है ये जीनोटाइप है, ये है आपका जीनोटाइप। ओके, बट इसका अगर फिनोटाइप हमको जो एक्सपेक्टेड है, वो हम अगर मेंडल जी के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ से हम जब जाएंगे, अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, इट शुड बी वाइट, इट शुड बी वाइट। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि व्हाइट कलर इज डोमिनेंट, व्हाइट कलर इज डोमिनेंट। अगर अगर इसमें आपको व्हाइट भी नहीं मिला, आपको ब्लैक भी नहीं मिला, और इंस्टेड ऑफ दैट ये जो जीनोटाइप है ये आपका हो गया ग्रे, हो गया आपका, कौन सा हो गया, ग्रे हो गया, मतलब ब्लेंडिंग ऑफ टू कलर्स, व्हाइट और ब्लैक अगर मिक्स कर दे तो क्या मिलता है हमको, ग्रे कलर। तो ग्रे कलर अगर इसमें आता था तो ये एग्जाम्पल किसका होता था, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, लेकिन लेकिन अभी हमको ये केस, अभी जो पीछे मैंने देख रहा हूँ, ये इसमें फर्स्ट वाला केस है क्या, एक अगर व्हाइट कलर का वो होगा, एक बुल होगा,
और दूसरा है ब्लैक कलर का काऊ होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, सॉरी, एक बुल होगा एक काऊ होगा। तो इसमें दोनों भी पेरेंट्स है, जिसमें कि एक वाइट सपोज डोमिनेंट ट्रेट है और ब्लैक जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस हम कह सकते हैं कि व्हाइट कलर्ड ही काऊ या व्हाइट कलर्ड ही बुल यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है हमको पीछे। या फिर हमको दूसरा जो केस है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसमें कि हमको ना व्हाइट मिलेगा ना ब्लैक मिलेगा, उसमें हमको मिलेगा ग्रे कलर, लेकिन वैसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस पिक्चर में। इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको कि ब्लैक कलर इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट एंड व्हाइट कलर इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट। तो ब्लैक कलर is also dominant, black color is also dominant and white color is also dominant। ब्लैक कलर भी आपका डोमिनेंट है और व्हाइट कलर भी आपका डोमिनेंट है। तो ये जो कंसेप्ट है बेटा, जिसमें कि बोथ कैरेक्टर्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड, ओके, बोथ द कैरेक्टर्स आर equally expressed, both alleles, you can say alleles are equally expressed, then that condition is called as the codominance। That condition is called as codominance। मतलब कि क्या, जिसमें कोडोमिनेंस में क्या होता है, बोथ द एलिल्स आर इक्वली डोमिनेंट, ठीक है, दोनों की दोनों डोमिनेंट है, दोनों की दोनों फुल्ली एक्सप्रेस करेंगे। हमको जो डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या पता है अब तक के कि एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है जो कि डोमिनेंट होता है, और जो रिसेसिव होता है वो एक्सप्रेस नहीं होता। लेकिन हमने पहले भी देखा है पहले वीडियो में कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो है वो एक्सेप्शन है। तो इसमें पहला एक्सेप्शन हमने देखा कि स्नैपड्रैगन जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें देखा कि हमको रेड और वाइट फ्लावर का क्रॉस करके हमको मिला पिंक फ्लावर। ओके, सो दैट इज व्हाट one gene is incompletely dominant over the other gene, therefore it is called as incomplete dominance। लेकिन अभी ये जो केस है कोडोमिनेंस, जिसमें हम देख रहे हैं कि कोडोमिनेंस में क्या होता है कि बोथ द अलील्स, मतलब कि अलील विच कोड फॉर अलील, या आप कहो कि जीन, जीन और अलील विच कोड फॉर व्हाइट कलर, that is completely dominant, as well as the allele or gene which code for black color, that is also completely dominant। So both characters, both genes are equally expressed, therefore here you can see both the colors, you can see white color here and you can also see black color here, you can see black here and you can see white here। It is possible because of the phenomenon of कोडोमिनेंस। तो बच्चों ये अगेन दूसरा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को कौन सा एक्सेप्शन है, ये वाला जो है वो एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। तो आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में अभी दिया हुआ है कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, वो है ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल। अभी हम ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल से कोडोमिनेंस को समझते हैं। अगेन मैंने ये आपको एडिशनल बताया, ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से मैंने लिया था, क्योंकि हमको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए दैट एग्जाम्पल वाज द बेस्ट एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जिसमें कि हमको जो एग्जाम्पल दिया है वो है ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल। बच्चों अभी हम देखेंगे ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल। तो आपको पता ही होगा कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप, हमको ब्लड ग्रुप पता है कि कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप यहाँ पर होते हैं। ब्लड ग्रुप अगर हम जो देखते हैं, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है आप कमेंट में डाल के बताइएगा जब भी आप वीडियो देखेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक तो ब्लड ग्रुप होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। ओके,
तो ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप यहाँ पर हमको जनरली जो होल पॉपुलेशन है उसमें हमको मिलता है। तो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एज वेल एज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिल। ओके, मल्टीपल एलिल। नाउ पहले हम समझते हैं मल्टीपल एलिल मतलब क्या होता है। मल्टीपल एलिल मतलब क्या होता है, मल्टीपल एलिल। ओके, तो देखिए, हमने अब तक देखा है कि एक जो जीन होता है उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म हमने देखे। एक जो होता है वो डोमिनेंट होता है, एक जो होता है वो रिसेसिव होता है। कोई भी अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी अगर डिप्लॉयड मतलब क्या, जिसमें कि दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग इज ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इसमें कि 23 पेयर्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। ओके, एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव, जो कि मेंडेलियन टाइप से हम उसे डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इफ देर आर मोर देन टू अलील्स, ओके, मल्टीपल अलील मतलब क्या, देर आर मोर देन more than two alleles more than two alleles for the for one trait or one gene, you can say one gene। एक जीन के लिए अगर तीन, दो से ज्यादा अगर अलील होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन अगर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल अलील। अभी देखो आप, ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप में हमको क्या क्या दिखता है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप दिखता है, बी का दिखता है, ए बी दिखता है और ओ दिखता है। तो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हमको पॉपुलेशन में दिखते हैं। तो मल्टीपल अलील का कंसेप्ट ही यही है कि इसमें ए भी है, ओ भी है और एक तीसरा भी है, ए बी भी है और ओ भी है। दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। तो मल्टीपल अलील्स क्या होता है बच्चों की, एक ही जीन के मोर देन टू अलील्स प्रेजेंट होना, मतलब कि 3, 4, 5, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल अलील। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हालांकि इसमें 3, 4 अलील प्रेजेंट है, लेकिन कभी भी किसी भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक टाइम पर सिर्फ दो ही अलील प्रेजेंट हो सकते हैं। इवन ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ दो ही, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो डिप्लॉयड, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ दो अलील एक टाइम पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल अलील का कंसेप्ट स्टडी करते हैं तो हमको टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर स्टडी करना होता है, क्योंकि इंडिविजुअल में तो दो ही रहेंगे, लेकिन हम ओवरऑल पॉपुलेशन जब स्टडी करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट अलील्स हमको मिलते हैं। तो ये तो हो गया मल्टीपल अलील्स का कंसेप्ट। अभी हम देखते हैं कोडोमिनेंस जो है वो कैसे है ब्लड ग्रुप पर। उसके पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो करता क्या है। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। तो इसमें देखिए, आपका जो आरबीसी है बच्चों, आरबीसी, ये है सपोज आरबीसी। आरबीसी मतलब क्या, रेड ब्लड सेल। आरबीसी मतलब क्या, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स और रेड ब्लड सेल्स। ये जो सेल है ऑब्वियसली सेल होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा। आरबीसी में हमको पता है कि मैमल्स में क्या होता है कि वो जो मैच्योर्ड होता है तो उसमें न्यूक्लियस, ये ई न्यूक्लिएट हो जाता है, उसका न्यूक्लियस ये निकल जाता है। लेकिन अब अभी के लिए हम समझेंगे। तो आरबीसी जो सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, उसमें जो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का शुगर वहां पर प्रेजेंट होता है। ओके, शुगर वहां पर प्रेजेंट होता है। ओके, शुगर। ओके, तो एक टाइप का शुगर होता है शुगर ए,
जो कि हमको यहाँ पर ऊपर दिखाया है, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन मैंने रेफरेंस बुक से ये निकाला है आपके लिए। गैलेक्टोसामाइन ये टाइप का शुगर होता है। एक्चुअली ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिपिड्स। शुगर बी जो होता है, शुगर बी, बी टाइप का शुगर जो होता है, उसमें क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। ओके। और तीसरा जो कंडीशन है, उसमें शुगर होता ही नहीं है। ओके। तो अभी देखिए, आरबीसी ये मैंने निकाला, यहाँ पर एक आरबीसी सेल है, इस पर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है मैंने निकाला, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं टर्मिनल शुगर, आप कह सकते हैं इसे, दिस इज टर्मिनल शुगर। ये कौन सा टाइप का हो सकता है, ये तो फिर ये हो सकता है, या तो फिर ये बी हो सकता है, या तो फिर इस पर शुगर प्रेजेंट ही नहीं हो सकता। अगर इस पे ए शुगर प्रेजेंट होगा, या फिर इसमें बी होगा, या तो फिर इसमें नहीं होगा, और एक चौथा केस जो होगा, जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये जो चौथा केस होगा, यहाँ पर ए भी होगा और बी भी होगा। मतलब कि पहला यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये पहला केस है, इसमें क्या होगा, कौन सा टर्मिनल शुगर प्रेजेंट है, ए। तो ए जो शुगर है वो क्या है, गैलेक्टोसामाइन टाइप ऑफ शुगर है। एक दूसरा जो आरबीसी है, उस पर कौन सा शुगर प्रेजेंट है, बी, जो कि है गैलेक्टोज। तीसरा जो आरबीसी है, उस पर कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है। और चौथा जो आरबीसी है, ये वाला, उस पर दोनों के दोनों शुगर प्रेजेंट है। मतलब कि क्या, अभी देखो आप, ये जो शुगर प्रोडक्शन है, ये एक जीन कंट्रोल करता है, और उस जीन का जो नाम है वो है जीन आई। ओके। तो जीन आई है, उस जीन आई के 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो है आई ए, आई ए, दूसरा है आई बी, और तीसरा जो है वो स्मॉल आई। अगर आई ए होगा तो वो ए शुगर को प्रोड्यूस करेगा इनडायरेक्टली। एक्चुअली वो शुगर कैसे प्रोड्यूस करा है वो बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। क्योंकि पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैं देखता हूँ, शुगर मतलब क्या, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होता है, ये सिंथेसिस में क्या होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, एक बायोकेमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें वो जो शुगर ए शुगर बी फॉर्म होता है, उसके लिए एक एंजाइम्स की जरूरत होती है, वो है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। वो जो एंजाइम है, वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम है ग्लाइकोसिल ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। मतलब ये एंजाइम अगर होगा तो ही ये शुगर तैयार होगा, सिंथेसाइज होगा। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। तो ये जीन क्या करता है बच्चों, ये जीन जो है, ये इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और इनडायरेक्टली फिर ये शुगर सिंथेसिस होता है। ओके। देयरफॉर इट कंट्रोल्स द कैरेक्टर। तो उसमें अगर जीन में स्लाइट मॉडिफिकेशन रहा, तो इसमें भी स्लाइट मॉडिफिकेशन होगा, तो फिर वो जो शुगर बनने वाला है वो भी स्लाइटली मॉडिफाइड होगा। जैसे कि ए होगा, या तो फिर वो बी होगा, चेंज हो गया, या तो फिर अगर ये जीन ही प्रोड्यूस नहीं होगा, ये एंजाइम अगर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये शुगर भी उसमें फॉर्म नहीं होगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो जीन जो हो गया वो स्मॉल आई, जिसमें कि कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होगा। हमने ये डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये बात पढ़ी है। ओके। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो केसेस है, इसमें क्या है बच्चों, अभी देखो क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर पॉसिबल है। हमारा जो कंसेप्ट है कोडोमिनेंस, वो यहाँ पर हमको दिख रहा है। देखिए, फोर्थ जो केस हमने लिया है, फोर्थ केस, इसमें क्या होगा बच्चों,
ये जो टर्मिनल शुगर ए है दैट इज गैलेक्टोसामाइन, और ये जो टर्मिनल शुगर बी है दैट इज गैलेक्टोस, ये दोनों की दोनों यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट है, दोनों की दोनों, ए भी है और बी भी है, मतलब कि ये दोनों शुगर वहां पर प्रोड्यूस हो चुकी है। मतलब कि क्या, उन दोनों का जो जिन का जो एंजाइम उन्होंने प्रोड्यूस किया था वो फंक्शनल एंजाइम है। मतलब कि जिन आई ए वाला जो है वो जो शुगर तैयार करेगा वो भी कंप्लीटली तैयार होगा, और जिन आई बी जो अलील है उसका जो शुगर है वो भी कंप्लीटली प्रोड्यूस होगा। तो आई ए और आई बी ये जो दोनों अलील है वो क्या है, दोनों के दोनों अलील डोमिनेंट है, दोनों के दोनों अलील साथ में एक्सप्रेस होते हैं। देयरफॉर दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज को मतलब क्या है, साथ में, को डोमिनेंस मतलब क्या, साथ में दोनों के दोनों एक्सप्रेस होते हैं, देयरफॉर ये कंसेप्ट को हम कहते हैं को डोमिनेंस। तो इसमें अगर देखिए हम, तो कंडीशंस कैसे कैसे होंगे यहाँ पर, अलील फ्रॉम पेरेंट वन, अभी 3 टाइप का अलील हमने देखा, तो ये जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऐसे बन सकते हैं। तो जिसमें कि अभी एक पेरेंट वन में अगर अलील होगा आई ए, और पेरेंट टू में भी अलील होगा आई ए, दोनों की दोनों आई ए होंगे, तो उसमें जो जीनोटाइप आएगा वो होगा आई ए, और जिसका ब्लड ग्रुप होगा ए, बिकॉज यहाँ पर दोनों की दोनों डोमिनेंट है और दोनों की दोनों यहाँ पर एक्सप्रेस होने वाले। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्या होगा, पेरेंट ए का होगा आई ए और पेरेंट बी का होगा आई बी। अभी हमको यहाँ पर पता है कि ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो जो जीनोटाइप आएंगे वो जीनोटाइप क्या आएंगे एक्सप्रेस के, आई ए और आई बी दोनों मिला के। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, अभी हमको अब तक पता था कि डोमिनेंस में क्या होता है, ओनली एक ही अलील डोमिनेंट होता है दूसरे अलील पे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए भी शुगर प्रोड्यूस कर रहा है और बी भी शुगर अलग शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, और दोनों की दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। देयरफॉर वो आरबीसी पे क्या होगा, ये कंडीशन होगा, यहाँ पे दोनों की दोनों शुगर वहां पर प्रेजेंट होगी, और ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा यहाँ इसका ए बी। तीसरा जो केस है इसमें पेरेंट वन का जो अलील होगा वो होगा आपका आई ए, लेकिन जो पेरेंट टू है उसमें कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होगा, टर्मिनल शुगर नहीं होगा, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अभी देखो आई ए जो है वो तो डोमिनेंट अलील है, आई स्मॉल आई जो है वो है रिसेसिव अलील, मतलब उसमें कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ए तो कम्प्लीटली डोमिनेंट है। तो इसमें भी इस ये जो जीनोटाइप है और ये जो जीनोटाइप है दोनों का जो फिनोटाइप आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, और वो होगा ए। मतलब कि क्या, दोनों डोमिनेंट होए तब भी वो ब्लड ग्रुप ए होगा, और एक ए होगा और दूसरा स्मॉल आई होगा दैट इज रिसेसिव होगा, तो उस केस में भी जो फिनोटाइप आएगा वो होगा ए। फिर जो दूसरा के, ये जो चौथा केस है इसमें क्या होगा, इसका जो अलील है वो आई बी, इसका जो आई ए, अगेन द सेम केस, ये जो केस है यही केस है, सिर्फ उल्टा किया हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसका भी जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा आई ए आई बी, और लास्ट में जो फिनोटाइप होगा वो ए बी। अभी आई बी और आई बी, ये बी भी आपका डोमिनेंट है, दोनों बी डोमिनेंट है, आई बी उसका जीनोटाइप होगा और उसका फिनोटाइपिक ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी। इसमें भी अगेन आई बी एक का है और दूसरे में शुगर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमको पता है कि ये बी जो है वो कंप्लीट डोमिनेंट है, तो वो एक्सप्रेस करेगा, तो उसका अगेन ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। और लास्टली अगर दोनों में ही स्मॉल आई होगा तो उसमें क्या होगा, कोई भी शुगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, उसका जो जीनोटाइप आएगा वो स्मॉल आई आएगा, और उसमें जो है वो ब्लड ग्रुप होगा ओ। ओके, तो इस तरह से जो ब्लड ग्रुप यहाँ पर बनते हैं, ए कब बनता है, ए बी कब बनता है, बी कब बनता है और ओ कब बनता है। ओके, तो ये जो है ये बहुत बेस्ट एग्जांपल हो गया अपना कोडोमिनेंस का, और यहाँ पर हमने मल्टीपल एलेल्स का कंसेप्ट भी यहाँ पर देख लिया, जिसमें कि हमने देखा कि
ब्लड ग्रुप जो है जिसका जो जीन है आई, इसके 3 अलील्स है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, और जो कि आई ए और आई बी दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, देयरफॉर वी फाइंड ब्लड ग्रुप एज अ ए बी। ओके, तो आई होप कि आपको ये ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल यहाँ पर समझ में आया होगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो हमको पता है कि ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि एक जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, एक जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और जो है बाकी के जो है उनको पर्टिकुलर टाइप के ब्लड ग्रुप ही हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपको बी का ही ब्लड ग्रुप का ही ब्लड आपको चलेगा। ए ब्लड ग्रुप का दिया तो उसमें क्लम्पिंग हो जाएगा सेल का, छोटे छोटे क्लम्प्स वहाँ पर तैयार हो जाएंगे, वो सूट नहीं करेगा। उसके पीछे का रीज़न अलग है, वो हम जब एंटीजन एंटीबॉडी जब देखेंगे तब उसमें हम लोग वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब तक के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे कि कोडोमिनेंस में क्या होता है कि बोथ द एलील्स आर इक्वली एक्सप्रेस। पहले हमने एग्जांपल देखा काऊ का, जिसमें कि कलर जो है रेड वाइट कलर और आपका ब्लैक कलर वो इक्वली दिख रहा है हमको, ग्रे कलर नहीं हुआ जैसे कि एक्सपेक्टेड था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, या तो फिर एक ही कलर नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ टू पेरेंट्स हैविंग टू डिफरेंट कलर्स। तो ये एग्जांपल हो गया कोडोमिनेंस का, और इसमें हमने ये एग्जांपल भी देखा ब्लड ग्रुप का। इसके बाद में एक एग्जांपल आपको दिया है एक कि वन जीन जो होता है, एक जीन, एक आगे एक एग्जांपल आपको दिया है, वन जीन कैन कॉज मोर देन वन इफेक्ट, मोर देन वन इफेक्ट, ये भी यहाँ पर एक दिया हुआ है। क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया था पी प्लांट में, एक एग्जांपल दिया हुआ है पी प्लांट में एक जीन है वो प्रोड्यूस करता है स्टार्च ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है? स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूसिंग अलेल है वो है आपका कैपिटल बी। ओके, तो कैपिटल बी जो है वो क्या करता है? वो प्रोडता है लार्ज लार्ज साइज्ड ग्रेन। ओके, और स्मॉल बी जो है वो क्या करता है? वो करता है स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन। ओके, स्मॉल बी क्या करता है? स्मॉल साइज स्टार्च। और इसमें प्लस इसमें क्या होता है, जब सीड मैच्योर होता है तो सीड का शेप जो होता है वो क्या होता है? राउंड होता है। वो क्या होता है? राउंड होता है। और इसमें जो सीड का शेप जो होता है वो क्या होता है? रिंकल्ड होता है। क्या कैसा होता है? रिंकल्ड होता है। अभी देखो जीनोटाइप क्या है? कैपिटल बी, जिसमें कि लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन होता है। ओके, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन होता है, और जो मैचुरेशन के बाद में जो सीड का शेप है वो राउंड हो जाता है। स्मॉल बी अगर रहेगा तो उसमें स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन होता है, और उसका जो साइज है वो रिंकल रहेगा। अभी जो केस है इसमें हम लोग देखेंगे कि सपोज ये दो पेरेंट हमने लिए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो ऑब्वियसली इसका गैमेट होगा कैपिटल बी और यहाँ पर होगा स्मॉल बी। जब F1 हाइब्रिड यहाँ पर तैयार होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें अगर दो केसेस इसमें पॉसिबल है। अगर बी डोमिनेंट है, ओके, बी अगर डोमिनेंट है तो उसमें क्या होना चाहिए? लार्ज साइज ग्रेन होना चाहिए, और उसका जो शेप है वो क्या होना चाहिए? राउंड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर क्या होता है? सीड राउंड तो हमको मिलते हैं, ये मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो है, ये जो लार्ज साइज, इंस्टेड ऑफ लार्ज साइज ग्रेन्स हमको क्या मिलते हैं? इंटरमीडिएट साइज ग्रेन्स। मतलब कि क्या होता है, जब भी साइज का बात आता है तो ये जो कैपिटल बी है ये कंप्लीटली डोमिनेंट है ये स्मॉल बी पर। पहले साइज में अगर देखेंगे तो राउंड शेप वहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा है?
एक्सप्रेस हो रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन लेकिन जब स्टार्च ग्रेन का पॉइंट आता है तो उस केस में क्या होता है कि ये जो बी है वो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, हाफ इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस। और इसके वजह से हमको क्या मिल रहा है, इंटरमीडिएट साइज ग्रेन यहाँ पर हमको मिल रहा है। मतलब कि क्या, जीन क्या है, एक ही जीन यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि है कैप बी, जिसके दो फॉर्म्स है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। लेकिन ये जो बी है ये दो इफेक्ट दिखा रहा है, ये दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। एक तो है स्टार्च ग्रेन साइज, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, ये पहला कैरेक्टर होगा ग्रेन। और दूसरा जो कैरेक्टर हो गया वो हो गया शेप, शेप ऑफ द सीड। ओके, तो साइज का जो प्रॉपर्टी है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, और शेप का जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट ऐसा नहीं होता बच्चों की, जो डिपेंड करता है, कंप्लीट डोमिनेंस डिपेंड करता है वो जो जीन प्रोडक्ट है वो कितना क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो रहा है, और बाकी सब जो फैक्टर्स है उस पर वो डिपेंड करता है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया आपके एनसीईआरटी में जीन दिया हुआ कि वन जीन जो है वो मोर देन वन इफेक्ट वहाँ पर कंट्रोल करता है। तो आई होप कि आपको ये ब्लड ग्रुप का एग्जांपल, जिसमें कि हमने मल्टीपल एलिल्स के बारे में भी देखा कि मोर देन टू एलिल्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। लेकिन ध्यान में रखो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ दो ही एलील होंगे एक टाइम पे। तो जिसमें हमने देखा कि कोडोमिनेंस मतलब क्या, कि दोनों के दोनों जो एलील्स है वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। पहले हमने काऊ का एग्जांपल लिया, उसके बाद में हमने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया, और जिसमें हमने थोड़ा एडिशनल भी आपको बताया, जो कि रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो मैं यूज़ करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स बाय गार्डनर, बहुत ही बढ़िया रेफरेंस बुक है, इसमें से मैंने ये लिया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन सा शुगर, ए गैलेक्टोसामाइन, शुगर बी ग्लैलेक्टोज। तो इसमें ये जो एंटीबॉडी और एंटीजन का ये सब है, ये हम लोग अलग एक वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर ये नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और कंसेप्ट से दूर जाएगा। तो हमने इसमें मेनली देखा कि कोडोमिनेंस क्या होता है, उसके बाद में मल्टीपल एलील्स क्या होता है, और लास्ट में हमने देखा कि कैसे एक जीन जो है वो मोर देन एक इफेक्ट वहाँ पर दिखाता है। तो दोस्तों इस आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया कंप्लीटली तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। प्लीज़ आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नीट का प्रिपरेशन, 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो भेजिए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और मैं आपके लिए हार्ड वर्क करूँगा। और कोई भी अगर डिफ़िकल्टी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं ज़रूर ज़रूर आपको आंसर दूँगा। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही, बस। थैंक यू।